हाँ, हो सकते हैं ना जी, बिल्कुल हो सकते हैं। लोकसभा और मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं, हो सकता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। तमाम जननायक जनता पार्टी के कोने कोने से आए कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी के यहाँ पहुंचने पर युवा नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 7 तारीख को हमारी रैली है, उस रैली का न्योता देने आज हम आए थे। बड़ा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए कमर कसी है कि इस रैली को ऐतिहासिक रैली के रूप में हम बनाएंगे। सिरों की गिनती बाकी 5 रैलियों के मुकाबले, जहां बहुत अच्छी रैलियां हुई, उसके मुकाबले सवाया करेंगे, ज़्यादा करेंगे। मैं चुनाव लड़ने से ज़्यादा पार्टी की सेवा करना चाहता हूं कार्यकर्ता के तौर पर, और मैं उस मिशन में, पार्टी को मजबूत करने के मिशन में लगा हुआ हूं। मेरे जैसे लाखों हज़ारों कार्यकर्ता और भी इसी सोच में लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने वाले जो भी होंगे, जिनको पार्टी टिकट दे के भेजेगी, हम उनके साथ हैं। मुझे 2 बार पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और वहाँ जिम्मेवारी दी है जहाँ चुनौती भारी थी। मैंने कभी पीछे मुंह नहीं फेरा। आगे भी अगर कहीं जिम्मेवारी होगी तो जरूर। आज मैं इतना ही कहूँगा कि हम जब बचपन में स्कूल में जाते हैं तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, शायद आप भी जब स्कूल में गए हों, कि जो सिंबॉलिक लोग होते हैं देश के, वो देश की शान होते हैं और उनके बारे में सभी को आदर और उनको जो है ना वो देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो हमने सुना होगा कभी, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी हो गए, मगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो गैर राजनीतिक आदमी कहलाते हैं। और एक ऐसा पद जो गैर राजनीतिक है और देश की शान का पद है, उस पर मिमिक्री हो और उसका प्रसारण दूसरे देशों में हो कि ये देखो कैसे खिल्ली उड़ाते हैं अपने देश के राष्ट्रपति की, तो ये हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला जी को ऐसा ना लगता, वो उनकी सोच है। मेरी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, मैं ये मानता हूँ कि ये जो भी हुआ उसकी विपरीत हुआ और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। मैं उनके विरोधी दल का नेता हूँ, तो मैं तो इससे बहुत संतुष्ट हूँ कि जब तक वो लड़ते रहें, सिर्फ फुटबॉल चलता रहे, तो हमें तो बहुत फ़ायदा है। एपी सेंटर है ही, क्योंकि यहाँ की जीटी रोड की जो ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं, हरियाणा की मेजॉरिटी सीट्स हैं जीटी रोड पे, और जीटी रोड में अगर तब्दीली आएगी, क्योंकि हम 10 सीटों पर हैं और 10 से अगर 45 का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो जीटी रोड के अंदर हलचल बहुत बड़ी आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी का तो कोई रुका ही नहीं, कहीं कोई चर्चा ही नहीं। आम आदमी पार्टी लैक ऑफ लीडरशिप में डूब गई। आम आदमी पार्टी वहीं कामयाब हुई जहाँ उनकी लीडरशिप अच्छी थी। केजरीवाल जी के नाम पर हुई और भगवंत मान जी के नाम पर हुई। हरियाणा में तो कोई नेता है ही नहीं आम आदमी पार्टी का। नहीं, मैं तो ये पहले दिन से कहा है, 4.5 साल बाद क्यों कह रहे हैं, पहले दिन से कहा है। हमारा एक कार्यकर्ता कह रहा है कि हमने तो दुष्यंत को 2024 में बनाने का सोचा था। अगर 10 सीटों के आधार पर, हालात के आधार पर वो मुख्यमंत्री बन गए तो अच्छी बात है। तो 2000 मुख्यमंत्री कब बनेंगे, किन हालात परिस्थितियों में बनेंगे, वो जनता ने तय करना है, मैंने और आपने तय नहीं करना। मगर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करें, उसके लिए हम अपने मन की बात एक दूसरे से साझा करते हैं और वो लोगों के बीच में जाकर के चर्चा कर लोगों का भाव उससे जोड़ते हैं। गठबंधन मेरी हैसियत भी नहीं, और जो है ना कुछ लोग ऐसे जो उस पर चर्चा कर देते हैं दूसरे दल के भी, उनकी भी नहीं। जो लोगों ने करना है वो करेंगे, होगा अच्छी बात, नहीं होगा तो भी पूरी तैयारी है। गठबंधन के आधार पर तो पार्टी नहीं चल सकती ना, हम पार्टी के लोग, ये पार्टियां, वो सरकार का है गठबंधन। अभी तक कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर 3 दफ़े जेजेपी की आवश्यकता पड़ी उपचुनावों में। जिनको कुछ लोग भूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कभी पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि हमारा पार्टियों का गठबंधन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में आवश्यकता थी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आदमपुर और 2 इलेक्शन और हुए, 3 बाई इलेक्शन हुए, तीनों में हम बड़ी मजबूती से खड़े थे और आगे भी गठबंधन होगा तो दोनों पार्टियों के लिए सुखद है, अच्छा है। अभी सरकार का गठबंधन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, सरकार पूरी चलेगी। सरकार दोनों पार्टियों की लीडरशिप तय कर चुकी है कि पूरी चलेगी। सरकार 5 साल गठबंधन में चलेगी। पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं होगा, हम दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं और मेरे हिसाब से दोनों ही परिस्थितियों के लिए वो तैयार हैं। हाँ, हो सकते हैं ना जी, बिल्कुल हो सकते हैं। लोकसभा और मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं, हो सकता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए।
निश्चित तौर पर मिल सकता है फायदा। मोदी जी के नाम? नहीं, नाम की बात, मोदी जी का नाम तो बहुत बड़ा नाम है, आज उनके मुकाबले का तो नाम देश में है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का ऑल्टरनेटिव देश में नहीं है, और देश की स्थिति जो है वो लगभग साफ भी है कि उनके मुकाबले अभी कोई दूसरा ऐसा दल या कोई ऐसा गठबंधन सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। बात तो हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर जब आएगा तो ये बड़ा अलग पहलू होगा। हरियाणा के लोगों का वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल अलग होगा, तो बहुत सोच समझ करके फैसला होगा, निर्णायक फैसला होगा हरियाणा के अंदर। और कोई ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ऊपर का फैसला हरियाणा के नीचे के फैसले को इम्पैक्ट करेगा। आपको याद होगा पीछे उड़ीसा में क्या हुआ था, 2 वोटिंग मशीन थी और दोनों में लोगों ने बहुत अलग मत डाल दिया था। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए और फैसला करना चाहिए। दोनों पार्टियों को सीनियर नेतृत्व जो है वो बहुत समझदार है। मैंने कहा बहुत मंत्री संतरी वहां पर रहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहा। मैंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की कोठी पर जो भीड़ है वो किसी की कोठी पर नहीं है। ये प्रैक्टिकल सी बात है, और प्रैक्टिकल बात, दुष्यंत चौटाला को लोग बड़ी आस और उम्मीद से देखते हैं, उनकी कोठी पर जाते हैं, दुष्यंत काम करते हैं और लोग उनसे काम करवाते हैं। सीएम मनोहर लाल की कोठी पर नहीं, वहाँ भी लोग जाते हैं। मनोहर लाल जी भी लोगों से बड़ा अच्छा उनका वो है। मनोहर लाल जी इस टेन्योर में, मैं ये कहता हूँ, मैं उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और उनका स्वभाव, उनकी सादगी और उनका अच्छा नेतृत्व, उनका जो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है वो अच्छी पर्सनैलिटी। ज़्यादा कहाँ होती है? मैं तो मेरे नेता की कहूँगा।